राधे राधे दोस्तों। तो आज संडे का दिन है और संडे को तो जैसे हम आपके लिए एक व्लॉग लेके आते ही हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज किस टॉपिक पे एक व्लॉग लाया जाए। तो मतलब डेली व्लॉग तो चलो चलते हैं, लेकिन एक अच्छा टॉपिक होना चाहिए ना दोस्तों। तो कोई ऐसा अच्छा टॉपिक जिसमें हम कुछ अच्छा मैसेज हमें मिल सके और जिसको कि हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्राकृतिक परिवेश। तो दोस्तों, हर जीव का, जैसा कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि हर जीव का, हर पशु का, पक्षी का एक प्राकृतिक परिवेश होता है और हर पशु पक्षी अपने प्राकृतिक परिवेश में रहना ही पसंद करता है। एक्चुअली प्राकृतिक परिवेश ज़रूरी है उस जीव के सर्वाइव करने के लिए। तो कई बार हमने देखा होगा ना कि जब हम अपने घर की छत पे बैठे होते हैं और कई बंदर वगैरह आ जाएं या बहुत से चिड़िया आ जाएं, तो हम कहते हैं कि यार ये बहुत परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली वो हमें परेशान कर रहे हैं या हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। वास्तव में हमने, मनुष्यों ने ही क्या किया हुआ है कि बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हर जगह पे, जहाँ पे जंगल थे, खेत थे, पेड़ पौधे थे, वहाँ पर घर बना दिए हैं। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब जो पशु पक्षी थे उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, मतलब उनका प्राकृतिक परिवेश हमने छीन लिया है। तो इस कारण से वो फिर हमारे घरों में आने लगते हैं और हमें डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो एक्चुअली वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्यों ने ही उनका प्राकृतिक परिवेश उनसे छीन लिया है। तो आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये जानवर, पशु पक्षी अपने प्राकृतिक परिवेश में कितना खुश रहते हैं और बिना किसी को परेशान किए वो भी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और हम भी उनके साथ अच्छा फील करते हैं। तो आज हम आपको अलग अलग जीवों का, पक्षियों का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, सबका एक प्राकृतिक परिवेश, मतलब नेचुरल हैबिटेट, ये दिखाने की और कुछ इससे एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक बहुत से घने पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, एक जंगल के तरीके से यहाँ पर है और इसमें काफ़ी सारे पशु पक्षी पशु तो नहीं कह सकते हैं, चिड़िया और यही सब रहते हैं। तो अलग अलग पक्षियों के घोंसले हैं और ये एक बड़ा सा पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक सेमल का पेड़ है। आजकल तो ये पेड़ थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, तो घरों के अंदर तो नहीं लगाया जा सकता है। अब इस पेड़ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस पेड़ की सबसे ऊंची डालों पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सबसे ऊंची डालों पर देखिए, ये मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते ये इन बड़े पेड़ों की सबसे ऊंची डालों पर लगाते हैं, जिससे कि ये आराम से ऊंचाई पे रह सकें और किसी को परेशान भी ना करें। अब चूँकि पेड़ों के ना होने की स्थिति में ये मधुमक्खियों के छत्ते हमारे बिल्डिंग्स में, पानी की टंकियों पर यहाँ लग जाते हैं। तो अगर अब चूँकि इतने बड़े मधुमक्खी के छत्ते जो पेड़ों में लग रहे हैं, पेड़ों के ना होने पर ही ये घरों की ओर और बिल्डिंगों की ओर रुख करती हैं। तो एक तरीके से ये देखिए, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है पेड़। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कितने बड़े बड़े छत्ते इन मधुमक्खियों ने लगा रखे हैं, जिसमें रहते भी हैं और जो फूलों का सीज़न होता है उसमें ये फूलों से रस लेकर इसमें शहद तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये पेड़ इनका प्राकृतिक परिवेश है, ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। तो अगर हम पेड़ रखेंगे तो ऑब्वियसली ये मधुमक्खियाँ और ऐसे जीव हमारे घरों में नहीं आएंगे और ये पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आखिर इनको चाहिए शहद बनाने के लिए फूलों का रस, और वो भी इनको पेड़ों से ही मिलता है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जिसमें कि ये जीव भी प्रसन्न रह सकें, खुश रह सकें और आराम से अपना लाइफ को वो भी सर्वाइव करें और हमारे लिए भी ये हितकारी ही रहता है। तो ये मैंने आपको पहला एक इनका नेचुरल हैबिटेट दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कैसे जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर ये मधुमक्खियाँ वगैरह
पेड़ों पर ही रहना पसंद करती हैं, वहीं पे अपना घर मतलब अपना जो पूरा एक छत्ता है वो बनाना पसंद करती हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें एक हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि कई बार जो पशु पक्षी हैं वो हमारे घरों की ओर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भोजन की तलाश। अब चूँकि उनका प्राकृतिक परिवेश नष्ट हो जाने से उनकी जो भोजन की आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो जैसा कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कैसे पेड़ पौधे रहने से पशु पक्षियों के जो भोजन की तलाश है वो भी नेचुरली पूरी हुआ करती है, तो जिससे कि वो इंसानों के बीच में कम ही आते हैं। अब चूँकि जब उनमें उनके पास प्राकृतिक परिवेश नहीं रहता है तो उन्हें फूड के लिए भी हम मनुष्यों के बीच में आना पड़ता है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जंगल में पाया जाने वाला एक बेर का, छोटे बेर का पेड़ है। तो काफ़ी घना झाड़ियों जैसा पेड़ होता है ये, और मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करके। देखिए इसमें आपको बेर के फल भी दिखाई पड़ रहे होंगे, छोटे छोटे बेर के फल हैं। तो अब चूँकि जब ऐसे पेड़ होते हैं तो सभी पशु पक्षियों को इन पेड़ों से ही जो उनके खाने की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो ऐसे बेर या ऐसे ही और जो जंगली फल भी हैं उन सबको ये पशु पक्षी खा सकते हैं। तो उनकी जो भोजन की आवश्यकता है वो भी उनके नेचुरल हैबिटेट ही पूरी करते हैं। और चूँकि जब पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाता है, तो उनको अपने भोजन की आवश्यकता तो पूरी करनी है, जिसके कारण वो इंसानों के घरों की ओर और हम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। कई बार घरों में रखा हुआ खाना हमने देखा है कि बंदर वगैरह उठा ले जाते हैं, या चिड़िया वगैरह आकर उसको ख़राब करने लगती हैं। तो नेचुरल हैबिटेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो भी पशु पक्षी हैं उनके भोजन की आवश्यकता भी पूरी होती है। तो एक हमने ये चीज़ जानी है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद नेचुरल हैबिटेट। और दोस्तों ये हम आपको दिखा रहे हैं एक झील के किनारे। ये देखिए कुछ डक्स बैठी हुई हैं और धूप में आराम कर रही हैं। ये एक डक आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, सब एक्चुअली आराम कर रही हैं। तो ये इनका एक नेचुरल हैबिटेट है, क्योंकि डक्स को लाइफ सरवाइव करनी है पानी में। तो जहाँ पर लेक वगैरह होती हैं और आसपास घास रहती हैं वहाँ पर ये सुगमता से रह सकती हैं। तो आजकल ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने सारे तालाब और सारे झील वगैरह ख़त्म कर दी हैं, वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी गई है, घर बना दिए गए हैं। तो इससे ये जो ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनका लाइफ पानी पे डिपेंड है, वैसे तो सभी की लाइफ पानी पे डिपेंड है, लेकिन बतख हो गई या फ़िश तो पूरी तरीके से डिपेंड है पानी पे, उनके लाइफ के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। तो आइए आगे से आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये डक्स झील के किनारे बैठी हुई हैं और घास पे बैठकर ये धूप का आनंद ले रही हैं। और कभी कभी ये इस पानी में भी तैरती हैं, क्योंकि इनका जो भोजन है वो भी पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानवर ही होते हैं, तो इसलिए ये पानी में ही सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये एक नेचुरल हैबिटेट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डक्स का। तो ये सारे डक्स आप देख सकते हैं, जहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर ये कितनी आराम से रह सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक लेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पानी तो ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा पानी भरा हुआ है। और देखिए उस पानी में कैसे ये बगुले सफ़ेद रंग के जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर टहल रहे हैं और इसी में पानी में रहने वाले जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह हैं उनको खा रहे हैं। तो चूँकि इनका बगुले जो ये पक्षी हैं, इनका लाइफ पानी के आसपास रहता है, तो जहाँ पर पानी होता है, तालाब होते हैं, वहाँ पर ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इनका एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर ये ईज़िली सर्वाइव करते हैं। तो ज़रूरी है कि तालाब को, झीलों को बचा के रखा जाए, जिससे कि ऐसे जानवरों के लिए लाइफ जीना आसान रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक परिवेश
कि क्या इम्पोर्टेंस है सभी पशु पक्षियों की और मनुष्यों की भी लाइफ में, और क्यों हमें इसको सेफ़ रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने जिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, कोशिश करें कि इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे व्लॉग्स को आप एंजॉय करें, लेकिन हमारे व्लॉग्स हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ अच्छा आइडिया लेकर चलते हैं। तो हम सब नेचुरल हैबिटेट के लिए जागरूक हों और हर पशु पक्षी के नेचुरल हैबिटेट को बना के रखें, उसे बचा के रखें, जिससे कि सभी पशु पक्षी अपने नेचुरल हैबिटेट में सुरक्षा से और सुगमता से रह सके और साथ ही साथ अपनी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस लिंक को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।